हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार। हरतालिका तीज के पावन मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस खास विशेषांक में हम बात करते हैं हरतालिका तीज के व्रत के बारे में। सबसे पहले तो ये बता दें कि किस तारीख को है। 21 तारीख दिन शुक्रवार अगस्त के महीने में ये व्रत इस बार है, समझ गए, 21 तारीख को। दूसरी बात, अगर हम शास्त्र सम्मत आपसे बात करें तो भविष्य पुराण में कुछ इस प्रकार से उल्लेख इस व्रत का मिलता है कि भाद का महीना हो, यानी कि भादों का, जिसे भाद्रपद कहते हैं, भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया हो और नक्षत्र कौन सा हो, हस्त नक्षत्र हो, तब ये व्रत रखने का विधान बहुत अच्छे से माना जाता है। इस बार सिर्फ एक ही चीज़ इसमें नहीं है, हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र कब पड़ रहा है? अगले दिन पड़ रहा है, यानी कि 22 तारीख को चतुर्थी के दिन। लेकिन इस व्रत की जो मान्यता है वो 21 तारीख को ही रहेगी। 21 अगस्त को ही ये व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को बहुत लोगों ने हमसे सवाल किया, क्या कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं? बिल्कुल रख सकती हैं, किसी प्रकार का कोई वहम नहीं है। आप कोई भी वहम न करें। कुमारी कन्याएं, महिलाएं, शादीशुदा बेटियां सभी इस व्रत को रख सकती हैं। और शास्त्रों में तो सदवा विधवा सभी के लिए इस व्रत को बोला गया है। क्यों? ये सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत है। माँ पार्वती से, शंभू से आशीर्वाद लेने वाला व्रत है। और इस व्रत में क्या होता है? इस व्रत में बेटियां हों या बहुएं हों, कोई भी हों, इस व्रत में माँ पार्वती की पूजा की जाती है। और पार्वती जी की पूजा के लिए जैसे सुहाग पिटारा होता है, बिंदी, रिबन और कुछ फल फ्रूट, मिठाई, ये सारी चीज़ें आप पूजा के सामान में रखें। और उसमें हो सके अपनी अपनी पॉकेट का हिसाब है, उसमें कोई वस्त्र भी अच्छा रख सकती हैं। और भगवान शिव के लिए धोती और अंगोछा, जनेऊ आदि उसमें रखा जाता है। और उनका पंचोपचार अच्छे से पूजन करके और शिव पार्वती का अच्छे से ध्यान करके मंदिर जाके भी आप पूजा कर सकती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जिनके आसपास मंदिर ना हो तो घर में भी कर सकती हैं। और ये अच्छे से उनका पूजन करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 6 अक्षरों का मंत्र है, इसलिए वो हम पुरुषों के लिए बताते हैं। महिलाएं नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की 11 माला करें। भगवान शिव को धूप दीप अर्पण करके आप इस मंत्र को प्रारंभ करें और सारी सामग्री पूजा की अपने पास में रख लें। करके भगवान शिव और पार्वती के चरणों में नमन करें, दंडवत प्रणाम करें और उनसे कहें कि हे प्रभु, हे माँ अम्बे, हे पार्वती, हे भगवान शिव, आपकी कृपा से हे शंभुनाथ, हमारे सौभाग्य का वर्धन हो, हमारे भाग्य का वर्धन हो, ये सुप्त भाग्य आपकी कृपा से जागृत हो जाए। ऐसी बहुत बेटियां हैं जिनके विवाह में रुकावट आ रही है। बहुत अच्छा भगवान शिव से आशीर्वाद मिलता, पार्वती जी से आशीर्वाद मिलता। जहाँ घर में संतान नहीं हो पा रही है तो पार्वती जी से और भगवान शंभू से आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहने का मतलब इस व्रत से सौभाग्य जागता है। अब सौभाग्य जागेगा तो सारे काम हमारे बन ही जाएंगे। भाई, सुख सौभाग्य किसे कहते हैं? जिसके सारी इच्छाएं भगवान पूरी कर दें। तो ये बहुत अच्छा व्रत है। कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। बिल्कुल किसी तरह का आप लोग वहम न करें। और जो शादीशुदा बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। कोई भी इसमें वहम की बात नहीं है। और ये जो सामान आपने निकाला है, जो पार्वती जी के लिए हमने सामान, कोई वस्त्र आदि, रिबन आदि निकाला है, वो हम किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। और जो भगवान शिव के लिए हमने धोती, अंगोछा आदि निकाला है, वो हम ब्राह्मण जी को दे सकते हैं। कुछ साथ में दक्षिणा रख दें, भाई, चाहे 5 रुपया रखें, 10 रुपया रखें, जो भी आपकी श्रद्धा हो। ऐसा कुछ नहीं, कोई आपसे कुछ कह नहीं रहा है। और इसके साथ साथ ऐसे भी बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत बेटियां हैं, ऐसी बहुत बहुएं हैं जिनका मन व्रत के लिए है, लेकिन बहुत सारा सामान पूजा का, पाठ का, इस प्रकार का वो नहीं रख सकती हैं
किसी भी कारण से, चाहे वो धन की अल्पता समझ लें, कुछ भी समझ लें, तो बेटा आपको किसी को घबराना नहीं है। बेटा मन में ये नहीं लाना है कि मैं भगवान शिव को ये नहीं चढ़ा पाई, मैं पार्वती जी को अच्छी चूड़ी नहीं अर्पण कर पाई, रिबन अर्पण नहीं कर पाई, मैं अच्छा वस्त्र अर्पण नहीं कर पाई, तो बेटा बिल्कुल नहीं सोचना है। भगवान इन चीज़ों के भूखे नहीं हैं। वो तो अगर है हमारे पास तो हम अर्पण करें, नहीं तो बेटा घबराना नहीं है। धूप दीप सिंपल सा ले जाना, कोई एक फल ले जाना, कोई मिष्ठान ले जाना, मंदिर चले जाना, एक फूल की माला शिव पार्वती के गले में पहना देना, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देना बेटा, धूप दीप करके, और वहीं बैठ करके या घर आ करके बेटा 11 माला नमः शिवाय की कर लेना। निश्चित 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 उनका नाम क्या है? भोला। वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कदापि मत समझना कि पूजा के सामान में मैं ये नहीं रख पाई, मैं वो नहीं रख पाई। नहीं साहब, देवता तो बेटा देने वाले होते हैं। ठीक है, किसी तरह से मन को नहीं महसूसना। अच्छा व्रत है, आप जरूर कीजिएगा, और इसमें दुग्धाहार फलाहार वगैरह आप ले सकते हैं। बाकी इसकी कथा भी आती है, वो भी आप ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और मैं इसी वर्ष के उपलक्ष्य में, मतलब ये क्यों रखा जाता, उसका कारण क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो पार्वती हैं, गिरिराज की पुत्री गौरी, इन्होंने घनघोर तपस्या की भगवान शिव के लिए, और भगवान शिव से इनका विवाह भी हुआ। देखो क्या वर मांगा, तो इसलिए तो कुमारी कन्याएं तो इस व्रत को कभी भी रख सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वर ही ये मांगा कि मुझे वर के रूप में महादेव से मेरा विवाह हो। घनघोर तपस्या की, और भगवान शिव ने पार्वती जी को भान कराया कि देखो तुमने कितनी कड़ी तपस्या करके मुझे प्राप्त किया है, तो भला मैं तुम्हें वर क्यों न देता। बहुत कठिन तपस्या पार्वती जी ने की, उसका कुछ अंश मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान शिव पार्वती जी से बोले कि तुमने मेरे लिए बहुत तप किया। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत की। माघ की विकराल शीतलता, बहुत कड़ी ठंड में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की, जेठ वैसाख की महाभयंकर गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। ऐसा तुमने मेरे लिए तप किया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खोले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट साध्य तपस्या की। कहने का भाव कि भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि इतना घनघोर तप तुमने मेरे लिए किया। और जब पार्वती जी ये गौरी इतना जब तप कर रही थी, तो उनके पिता देखते गिरिराज, तो उन्हें बड़ा मन में वो होता कि बताओ मेरी बेटी कितना तप करती है। एक बार नारद जी वहाँ आए, और नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु प्रसन्न है इनकी भक्ति से, तो आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दीजिए। अब पिता तो प्रसन्न हो गए। अब पिता ने ये बात स्वीकृति दे दी कि ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है। हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री को लक्ष्मीपति मिले, ऐसा घर मिले, वैभवशाली उसको दामाद मिले, पुत्री को उसका वर मिले। तो जब पार्वती जी को पता लगा, वो तो तप कर रही हैं किन के लिए? महादेव के लिए। जब उन्हें पता लगा कि अरे मेरे पिता तो ऐसा बोल रहे हैं, तो वो बड़ा व्यथित थी। तो उनकी सखी सहेली हरतालिका, अब जैसे हरने वाली, अब इसको हरतालिका क्यों कहते हैं? हरने वाली, और तालिका का मतलब एक सखी भी होता है। तो उसने क्या किया कि जहाँ वो तप कर रही थी, क्योंकि उनके पिता गिरिराज उनको देखते थे, तो वहाँ से उनको वो हर करके मतलब कोई अपहरण नहीं किया, हर करके उनको समझा बुझा करके कि मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाती हूँ जहाँ आपके पिता गिरिराज नहीं पहुँच सकते हैं, और आप निर्विघ्न होकर के अपने तप को बढ़ाइए। महादेव के कानों तक आपका तप पहुँचना चाहिए। तब
गौरी जी वहाँ गईं उस स्थान पर, उनके पिता उनको उस समय तक खोज नहीं पाए। बहुत अच्छा ये जब तप उनका चलता रहा और महादेव जी का सिंहासन भी डोल उठा कि कौन मेरे लिए इतना तप कर रहा है। तब खैर बहुत बड़ी बात है, मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि भगवान शंभू प्रसन्न हुए और उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाया। पार्वती जी ने बहुत प्रसन्न हुए भगवान शंभू और उन्हें वर दिया। और वर उन्होंने क्या मांगा कि भाई मैं एक महिला हूँ, मैं कोई भी महिला हो एक ही बार दिल से किसी को वर्ण करती है और उसी के साथ पति रूप में ज़िंदगी बिताना चाहती है, पत्नी रूप में। भगवान शिव ने तथास्तु कहा, तपस्या पूर्ण हुई। इतने में उनके पिता गिरिराज भी वहाँ तक पहुँच गए उनको खोज करते करते। तो बोले बेटी वापस चलो। तो बेटी ने कहा कि देखो मैंने भगवान शंभू को वर्ण किया है और मेरी तपस्या भी पूर्ण हो गई है, मुझे उनसे आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। वही हुआ कि आपके साथ मैं चल रही हूँ, मेरा विवाह आप शंभू महादेव से कराइए। तो भगवान शिव से उनका विवाह हुआ और भगवान शिव से विवाह हुआ। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें आपने शिव पुराण में कहीं ना कहीं आपने अपने हिसाब से पढ़ा ही होगा। तो पार्वती जी ने जो इस ऐसा विधान किया और भगवान शंभू का आशीर्वाद मिला, तो पार्वती जी ने ये कथा यानी कि उनको स्मरण कराया कि तुमने इतनी घनघोर तपस्या की, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देता हूँ। और वर कितना बड़ा वर दिया भगवान ने, सोचो कितना बड़ा वर दिया कि पति सब रूप में उनके बन गए। तो जितनी भी हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, भगवान शिव बहुत शानदार वर देते हैं। बहुत सरल स्वभाव भगवान शंभू का है। तो किसी के घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो सौभाग्य जागता है, इस व्रत से कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों से ही इस व्रत में आशीर्वाद लिया जाता है। चलते चलते फिर कहूँगा, बहुत अच्छे से करिए, निडरता से करिए, किसी वहम में मत पड़िए। और जैसे हस्त नक्षत्र की बात है तो ये कोई मतलब आप मन में वहम न लाएं, क्योंकि 21 तारीख को तीज भी है, तृतीया भी है और भादों का महीना भी है, शुक्ल पक्ष भी है। तो सारी चीज़ें मिल रही हैं, सिर्फ नक्षत्र की बात नहीं है। तो कोई ऐसी बात नहीं, वो शंभू है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार ये हस्त नक्षत्र या कोई भी नक्षत्र और तिथियां आपस में घटती बढ़ती भी रहती हैं, सबको मालूम है, तिथियों का उतार चढ़ाव चलता रहता है। और बस एक ही चीज़ है, आपकी भावना प्रबल होनी चाहिए। और गणेश चतुर्थी के बारे में भी हमसे बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो हमने बताया है 22 तारीख की दिन शनिवार है, उस दिन की गणेश चतुर्थी है। प्रयास करेंगे उसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ बता सकें। तो चलते चलते सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान शंभू की कृपा सभी के ऊपर बरसे। और बस एक छोटी सी चीज़ आपको मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी बेटियाँ बहुएँ इस व्रत को रखना चाहती हैं, अभी एक छोटी सी शंभू की स्तुति है 2 मिनट की, उसे आप नमस्कार की मुद्रा में ज़रूर सुने। और जो हमारी प्रतिदिन की ध्यानमाला देखते हैं वो तो रोज़ सुनते ही हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, 13 प्रकार की वस्तुएं अगर हम दे सकें, कुछ भी चाहे खाद्य सामान हो, सामग्री हो, वो बहुएं सास को देती हैं, सास के पैर छूती हैं और सास भी बहुओं को इस मौके पर सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो ये बहुत अच्छा व्रत है और हर तरह से भगवान से सौभाग्य और बड़ों से सुख सौभाग्य प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका है। आइए भगवान शिव की स्तुति सुने। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे
मोक्षार्थिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अभी आपने शिव स्तुति सुनी। भगवान शंभु सभी का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।